हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रह सकता और न कोई ताकत इसे गुलाम रखी सकती है। नमस्कार। आज आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। पहली बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती राजनीति के तौर पर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री कोलकाता आ रहे हैं। 3:30 बजे उनका कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का पहला कार्यक्रम राष्ट्रीय पुस्तकालय में आयोजित होना है। यह कार्यक्रम शाम 4:30 बजे तक चलेगा। उसके बाद नेताजी जयंती को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने के लिए प्रधानमंत्री ऐतिहासिक विक्टोरिया मेमोरियल में जा पहुंचेंगे। आयोजन की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। इधर इसके जवाब में अपराह्न के समय ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी श्याम बाजार मोड़ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा तक पदयात्रा करने वाली है, जिसमें उनकी पार्टी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। नेताजी जयंती को ममता ने देश नायक दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण कोलकाता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल परिसर में आयोजित होने वाले पराक्रम दिवस के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता को तो करेंगे ही करेंगे। इस कार्यक्रम में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आमंत्रित है। इस दिन सिर्फ कार्यक्रम ही नहीं बल्कि विक्टोरिया मेमोरियल में 2 नए गैलरी का भी पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपना बताने के लिए तृणमूल कांग्रेस और भाजपा में सियासी जंग छिड़ गई है। आज उनकी जयंती है और इस मौके पर पूरे देश में केंद्र सरकार की ओर से पराक्रम दिवस का पालन किया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में रहते हुए कई कार्यक्रमों का उद्घाटन करेंगे। वहीं 12:15 बजे शंख बजाने का भी आह्वान कर चुकी है ममता बनर्जी। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस सब लोगों की एकता पर दृढ़ता से विश्वास करते थे। शनिवार सुबह ममता ने 3 ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि आज देश नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है, पर उन्हें प्रेम पूर्वक श्रद्धांजलि दे रही हूँ। वह सही अर्थों में नेता थे और लोगों की एकता पर दृढ़ता से विश्वास करते थे। पश्चिम बंगाल सरकार इस दिन को देश नायक दिवस के तौर पर मना रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 23 जनवरी 2022 तक वर्ष भर नेताजी को केंद्रित कार्यक्रम के आयोजन के लिए एक विशेष कमेटी का गठन पहले ही किया है। इसके अलावा राजार हाट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाए गए आज़ाद हिंद फौज के नाम पर एक मॉन्यूमेंट का भी निर्माण होगा। नेताजी के नाम पर बने एक विश्वविद्यालय की भी स्थापना की जाएगी, जिसका पूरा वित्त पोषक राज्य सरकार करेगी। इसका टाई अप विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ रहेगा। अपने तीसरे ट्वीट में ममता बनर्जी ने लिखा है कि इस साल गणतंत्र दिवस की परेड कोलकाता में नेताजी के नाम पर समर्पित रहेगी। इसके अलावा आज अपराह्न 12:30 बजे राज्य सरकार की ओर से एक सायरन बजाया जाएगा। मैं राज्य भर के लोगों से अपील करती हूं कि इस दौरान अपने अपने घरों में शंख बजाएं। इसके साथ ही ममता ने अपने आखिरी ट्वीट में एक बार फिर नेताजी जयंती को राष्ट्रीय छुट्टी घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को 23 जनवरी राष्ट्रीय छुट्टी घोषित करनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनावों से पहले पश्चिम बंगाल में महापुरुषों को अपना बनाने की होड़ सियासी पार्टियों में लगी हुई है। तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बाद कांग्रेस के बंगाल प्रभारी जितिन प्रसाद ने भी एक दिन पहले कहा कि सत्ता में आने पर कांग्रेस नेताजी की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाएगी। आज के लिए इतना ही। आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को यूं ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार।